वर्ग पंचम के भैया बहन, आज का दिन हम सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं है। आज संस्कृत विषय में 10वां पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वस्तु प्रदर्शिनी। ये देखिए, पाठ का नाम है वस्तु प्रदर्शिनी। अब आपके पास पुस्तक है तो उसको खोलकर सामने में रखिए, देखिए, सुनिए और समझिए। इसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बता रहे हैं करके। और आप पुस्तक में देखिए, खोल के रख लिए हो तो ठीक है। शुरू करें। अब हम शुरू करते हैं। पुत्र, यहाँ देखिएगा, यहाँ जितना भी लिखा हुआ है पुत्र पिता, ये दोनों पिता और पुत्र के बीच में वार्तालाप हो रही है। पुत्र अपने पिता के साथ मेले में गया है और वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, मेला है। तो उस प्रदर्शनी में पुत्र जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं देखता है, पिता से अनेकानेक प्रश्न करता है। पुत्र कहता है, पुत्र तात एताम वस्तु प्रदर्शनीम किमर्थम आयोजितवन्तः। पिताजी, यहाँ वस्तुओं की प्रदर्शनी क्यों आयोजित की गई है? पिताजी कहते हैं, पिता वस्तु नाम प्रचारम कर्तुम, वस्तुओं के प्रचार के लिए एग्जीबिशन लगाए गए हैं, प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। वस्तु नाम उत्पादका वस्तूनि विक्रेतुम प्रदर्शयितुम च अत्र आगच्छन्ति। वस्तुओं के माने अनेकानेक वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, उन वस्तुओं को बेचने के लिए प्रदर्शनी लगाते हैं और यहाँ सब आते हैं उसके लिए। पुत्र जनाः वस्तूनि क्रेतुम आगच्छन्ति ननु। पुत्र कहता है, लोग वस्तुओं को खरीदने के लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। पुत्र बहि क्रीडा साधनानि किमर्थम सन्ति। क्रीडा साधनानि यानी खेल की वस्तुएं किधर हैं, किस लिए हैं? पिता कहते हैं, जनानाम आकर्षणम कर्तुम वही क्रीडा साधनानि किमर्थम सन्ति। ये जो खेल के साधन हैं, खेल कूद जहाँ प्रदर्शनी लगती है, एक टाइप का मेला होता है, वहाँ खेल कूद के भी साधन रहते हैं। तो किस लिए है? जनानाम आकर्षणम कर्तुम। पिताजी बताते हैं कि ये लोगों को आकर्षित करने के लिए है। ठीक है, इस बहाने भी लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जनानाम आकर्षणम कर्तुम अत्र द्रष्टुम आगताः केचन पातुम इच्छन्ति केचन खादितुम इच्छन्ति अतः फलरस शकटानि अल्पाहार शकटानि च तत्र सन्ति। लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, थोड़ा खेल कूद मनोरंजन के हिसाब से आते हैं, घूमते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं, है ना, खाने की इच्छा भी रखते हैं, खाते भी हैं। अतः फल रस शकटानि, तो इसलिए जो है फल रस की भी जो गाड़ी लगी हुई है, ठेला गाड़ी, रेहड़ी जिसको बोलते हैं, अल्पाहार करने के लिए जो नाश्ता वगैरह का जो प्रबंध होता है, लोग की इच्छा हुई कि हम नाश्ता करेंगे, अल्पाहार करेंगे, तो चलो वहाँ करते हैं, वहाँ गाड़ी लगी हुई है, वहाँ अच्छा नाश्ता मिल रहा है, तो वहाँ लोग नाश्ता करने भी चले जाते हैं। जहाँ बहुत भीड़ लगती है वहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें सज जाती हैं। तो उसी के बारे में पिताजी बता रहे हैं। पुत्र पश्यतु केचन भिक्षुका अपि सन्ति। अब पुत्र कहता है, देखिए पिताजी, कुछ भिक्षुका मतलब भीख मांगने वाले, भिखमंगे लोग भी हैं। धनम याचितुम आगता हते, ये धन मांगने के लिए आ गए। भिक्षा में लोग धन दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं, तो देखिए मांगने के लिए आ गए। पिताजी कहते हैं, आम ये दातुम इच्छन्ति ते यच्छन्ति। ये जो हैं, जो मांगने वाले हैं,
ये जो जिनको देना है, जिनसे कुछ मांगना है, ये भीख मांगने वाले क्या करते हैं? मांगते हैं। जो इच्छा होती है मांगते हैं, जिनको देना होता है वो दे देते हैं। पुत्र तात तात पश्यतु चोरः चौर्यं कृत्वा धावति। तात तात पश्यतु चोरः चौर्यं कृत्वा धावति। अचानक पुत्र की नज़र उस चोर के, भागते हुए चोर के ऊपर पड़ जाती। वो अपने पिताजी को अचानक से बोलता है, पिताजी पिताजी देखिए देखिए, चोर चोरी करके दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है। तम ग्रहीतुम आरक्षकाः अपि तस्य पृष्ठतः धावन्ति। तम ग्रहीतुम, उसे पकड़ने के लिए आरक्षका, पुलिसकर्मी भी तस्य पृष्ठतः, उसके पीछे धावन्ति, दौड़ रहे हैं। पिता चोरयितुम आगताः केचन चोराः अपि अत्र भवन्ति। चोरयितुम, चोरी करने के लिए आए हुए कुछ चोर भी यहाँ होते हैं। मेले में, मेला जब लगता है बहुत भीड़ हो जाती है, तो इसमें बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। उसमें चोर भी प्रकार के होते हैं, है ना। तो चोर लोग भी उसमें होते हैं। कुछ वस्तुएं चुराते हैं, कोई किसी का मेला में से चप्पल चुरा लेता है, कोई किसी की साइकिल चुरा लेता है, कोई तो मोटरसाइकिल ही चुरा लेता है, नहीं कोई तो बच्चा ही को चुरा लेता है, जिसके बच्चे भी छड़ जाते हैं। वैसे मेलों में क्या होता है, बहुत सारे कार्यकर्ता संगठन के लोग लगे होते हैं उसकी देख रेख के लिए। नहीं, आप भी यहाँ मेला में जाते होंगे तो देखते होंगे। तो मेला विभिन्न प्रकार की होती है। कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए मेला लग जाता है, नहीं पर्व त्यौहार के अवसर में मेला लग जाता है। कोई सार्वजनिक वस्तु का प्रदर्शन करने के लिए मेला लग जाता है, चित्र के लिए मेला लग जाता है। विभिन्न प्रकार की लोग साज सज्जा की स्थिति बनती है, तो उसमें भी प्रदर्शनी के लिए जो है मेला लग जाता है। ठीक है। तो पिताजी बताते हैं कि चोरी करने के लिए कुछ चोर भी यहाँ आ जाते हैं, चोरी करने की मनसा से या इच्छा से। अतः जनान रक्षितुम अत्र आरक्षकाः अपि सन्ति। इसलिए उनसे रक्षा करने के लिए कुछ आरक्षकाः, कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ रहते हैं। पुत्र तात अहम तत् क्रीडनकम क्रेतुम इच्छामि। पिताजी, मैं वह खेलने की जो वस्तु है, जो सामग्री है, खेल की सामग्री, क्रेतुम इच्छामि, खरीदने की इच्छा रखता हूँ, मतलब खरीदना चाहता हूँ। पिता कहते हैं मास्तु तस्य मूल्यम बहु अधिकम। नहीं, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। अब पिताजी के पास पैसा कम होगा तो पिताजी कहते हैं बहुत ज़्यादा है। या पिताजी ये भी समझ रहे होंगे कि ये जो वस्तु खरीदने की इच्छा कर रहा है, ये तो बच्चा है, इसको तो कुछ भी खरीदने की इच्छा कर जाएगा। लेकिन ये वस्तु कितना टिकाऊ है, हम ले जाएंगे, अगर हम यहाँ से ले गए, रास्ते में ही तोड़ देगा, देखते देखते पलटते। पिताजी को मालूम रहता है ना बच्चों के बारे में, मेरा बच्चा कैसा है, कितना टिका के रख सकता है। नहीं, पैसा लगा देंगे, अब वो रास्ते में ही तोड़ देगा। घर ले जाएगा, अभी ले जाएंगे, 1 घंटे में कहीं से आएंगे तो पता चलेगा जो खरीद के लाए थे टूट गई, तोड़ दिया। तो इसलिए कहते हैं नहीं, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। विलंबा अभवत, चलो देर हो रही है, गृहम गच्छामः, अब हम लोग घर चलते हैं। ठीक है। तो पिता अपने पुत्र के साथ उस प्रदर्शनी के मेले को घूम के आ गया, तरह तरह की वस्तुएं देखा, नहीं तो और घर चला गया अपने पिताजी के साथ। इस तरह से ये पाठ यहाँ समाप्त हो गई। ठीक है। आप लोग मैसेज कर देते हैं, फ़ोन कीजिए, फ़ोन है ना, आप फ़ोन करके हमसे बात कर लीजिए। कोई परेशानी हो तो मैसेज आप कर देते हैं कि ये परेशानी है, ये बताइए, वो बताइए, तो हम मैसेज देख नहीं पाते हैं, बहुत काम रहता है ना, तो मैसेज नहीं देख पाते हैं, तो विलम्ब हो जाता है। तो आपको ज़रूरत अभी है, हम देखते बाद में, तो थोड़ा सा घचपच हो जाता है। इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछ लीजिए। ठीक है। और इसका जो प्रश्नोत्तर है, अभ्यासा एक्सरसाइजेस, इसको हम कल भेज देंगे, आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा। ठीक है। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतु प्रदर्शनीं किमर्थम् आयोजितवन्तः
वस्तूनाम उत्पादकाः किमर्थम् आगच्छन्ति, जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति, क्रीडासाधनानि किमर्थं सन्ति, फलरससकटानि किमर्थं सन्ति, भिक्षुकेभ्यः के इच्छन्ति, आरक्षकाः किमर्थं सन्ति। तो ये जो है इन सब का प्रश्नोत्तर हम लिख के आपको भेज देंगे, आप उसको शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।